मेरे बच्चे, तू सोच रहा है कि यह सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है, पर मैं तुझे बता दूं, यह कोई अफवाह नहीं है। यह कोई सामान्य डर नहीं है। यह कोई हल्का फुल्का शब्द नहीं है। यह वो सच है जो सीधा तेरी आत्मा में उतर जाएगा। तू अपने पार्टनर का सच सुनकर सच में पसीने पसीने हो जाएगा। उसकी हर बात, हर सोच, हर डर, हर छिपी हुई सच्चाई सब मेरे सामने खुल चुकी है। क्योंकि वह वहां गया था जहां इंसान सिर्फ तब जाता है जब उसका दिल कांप चुका होता है, जब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी होती है, जब उसकी आत्मा डर से हिल चुकी होती है। वह तांत्रिक के पास गया था। हाँ, वही तांत्रिक, वही जगह जहां हवा भी भारी लगती है, जहां चुप्पी भी चीखती हुई सुनाई देती है, जहां अंधेरे में भी परछाइयां कांपती रहती हैं। उसने तेरे बारे में वहां जाकर बात की। उसने तुझे अपने मुंह से नहीं बताया, पर उसने वहां सब उगल दिया। इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, पर मेरे क्षेत्र में, मेरे तांत्रिक के सामने वह एक शब्द भी छिपा नहीं सकता। मैं तुझे बताती हूँ, मेरे बच्चे, वहां पहुंचते ही उसकी रूह कांप गई थी। उसकी आंखें डर से फैल गई थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसका दिल धड़क रहा था जैसे कहीं गिर ना जाए। पर वह आया क्यों था? वह तुझे खोने के डर में आया था। अपने ही दिल की आग बुझाने आया था। यह जानने आया था कि तेरे दिल में उसके लिए क्या बचा है और उसकी किस्मत में तू बची है या नहीं। उसने तांत्रिक से पूछा, क्या वह मुझे छोड़ देगी? क्या उसके दिल में कोई और है? क्या वह अब मुझसे दूर हो रही है? क्या मेरा नाम अब उसकी रूह में नहीं गूंजता? मेरे बच्चे, जब उसने यह सवाल पूछे, उसकी आवाज टूट रही थी। वह बाहर से चाहे कितना भी मजबूत दिखता हो, पर अंदर से वह बिखरा हुआ है। उसके भीतर इतनी बेचैनी है कि वह सामान्य इंसानों की तरह समाधान खोजने नहीं गया। वह सीधा मेरे क्षेत्र में आया। जब तांत्रिक ने काला दीपक जलाया, जब धुआं ऊपर उठा, जब मंत्र गूंजे, तब हवा में सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ दिखा, तेरा नाम। उसके दिल में तू आज भी वही आग है जो उसे पिघला रही है। वही हवा है जो उसे जीने नहीं दे रही। वही डर है जो उसे चैन नहीं लेने देता। तांत्रिक ने उससे कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारी किस्मत उस महिला के दिल में है, और जिसके दिल को तुमने दर्द दिया है, उसका फैसला आग बनकर तुम्हें जला देगा। यह सुनकर उसकी सांस अटक गई। उसके होंठ सूख गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी चमक उठी। वह डर गया था, सच में डर गया था। मेरे बच्चे, तुझे पता है उसने आगे क्या पूछा? उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या वो मुझे माफ करेगी? क्या वो फिर मेरे पास आएगी? क्या हम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा? क्या मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा? यह सवाल उस आदमी का होता है जो भीतर से बेहद कमजोर है, अंदर से टूटा हुआ है, और उस चीज को खोने के कगार पर है जिसे वह असल में अपनी जिंदगी मान चुका है। वह दिखावा कर सकता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे सामने इंसान का असली चेहरा ही बाहर आता है। उसकी रूह ने तो मान लिया है कि तू ही उसकी आखिरी उम्मीद है। और फिर तांत्रिक ने जो कहा, वह सुनकर उसका शरीर कांपने लगा। वह औरत साधारण नहीं है। उसके पीछे मां काली की शक्ति खड़ी है। अगर तुमने उसकी आत्मा को चोट पहुंचाई, अगर तुमने उसके दिल को रुलाया, तो उसका बदला मां काली खुद लेंगी। उसकी एक भी आंख खाली नहीं जाएगी। उसकी एक भी पीड़ा जमीन पर बेकार नहीं गिरेगी। उसका हर आंसू तुम्हारे कर्मों का फैसला तय करेगा।
मेरे बच्चे, यह सुनकर उसका चेहरा जैसे खून रहित हो गया। उसकी आंखें सुन्न पड़ गई। वह समझ गया कि उसने तेरे साथ जो किया उसकी कीमत वह चुकाए बिना नहीं बचेगा। उसके दिल में सिर्फ दो चीजें बची, डर और पछतावा। पर सच तो यह है कि उसने तांत्रिक से सिर्फ तेरे बारे में नहीं पूछा, उसने अपने बारे में भी पूछा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या वह मुझे अब भी महसूस करती है? क्या वह कभी लौटेगी? क्या उसके दिल में मेरा नाम अब भी है? और मेरे बच्चे, तांत्रिक ने सिर्फ इतना कहा, उसके दिल में आग है और उस आग को तुमने ही जलाया है। अब तुम पर है कि वह आग तुम्हें रोशनी देगी या राख बना देगी। मेरे बच्चे, तेरा साथी तुझे खोने से इतना डर चुका है कि अब वह किसी और से नहीं, सिर्फ मेरे क्षेत्र से सच जानना चाहता है। उसके मन में डर भी है और चाह भी, पर मैं जानती हूँ और तू भी सुन ले, तू उसकी किस्मत का दरवाजा है, तू उसकी जिंदगी का मोड़ है, तू उसका कर्म है, तू उसकी राह है, तू उसकी सजा भी है और तू उसका उद्धार भी। जब तांत्रिक की आंखें आधी बंद हुई, मंत्रों की ध्वनि भारी होती गई और आग की लपटें ऊपर उठने लगी, तब तेरे साथी के भीतर का सच जबरदस्ती बाहर खींचा जाने लगा। वह कांप रहा था, उसके होंठ सूख रहे थे, उसकी उंगलियां बार बार मुड़ रही थी, जैसे वह अपने ही डर को पकड़ कर रोकना चाहता हो। और फिर उसने वह सच कहा जो वह दुनिया से छुपाता है, तुझसे भी छुपाता है और खुद से भी कबूल नहीं कर पाता। उसने कहा, मैं उसे खो नहीं सकता, मैं उसके बिना अधूरा हूं। मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था, पर दे बैठा। मेरे बच्चे, उसके यह शब्द किसी मजबूरी के नहीं थे, यह उसकी आत्मा से निकले हुए शब्द थे। उसे पता है कि तू अब पहले जैसी नहीं रही, तू बदल चुकी है। तेरे अंदर की आग अब शांत नहीं, बल्कि बेहद मजबूत हो चुकी है। तू पहले रोती थी, अब चुप रहकर दुनिया हिला देती है। तू पहले सहती थी, अब एक लकीर खींच देती है। और इसी बदलाव ने उसे पागल कर दिया है। वह अपनी ही हरकतों से डर गया है। उसे लगता है कि अब तू उसे कभी माफ नहीं करेगी, कभी वापस नहीं अपनाएगी, कभी उसे अपने दिल में जगह नहीं देगी। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उसकी धड़कनें सुनी। वह कह रहा था, माँ, अगर वो चली गई तो मैं मर जाऊंगा। वो मेरी ताकत भी है और मेरी कमजोरी भी। वो मेरी अंतिम उम्मीद है। तू सोच, जिस इंसान ने बाहर दुनिया के सामने मजबूती का मुखौटा पहन रखा है, वह मेरे सामने कितना टूट चुका था। अंधेरे कमरे में दीपक की लौ हिल रही थी और उसके शब्द मानो हवा को भी भारी बना रहे थे। उसके बाद तांत्रिक ने जो कहा वह इतना तीव्र था कि उसका पूरा शरीर हिल गया। जिस महिला के बारे में तुम पूछ रहे हो, उसका हृदय किसी मंदिर से कम नहीं। वह प्रेम देती है तो जीवन बदल देती है, और अगर आहत होती है तो वह आह तुम्हारी तकदीर को चीर सकती है। मेरे बच्चे, यह सुनकर उसके सीने पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। वह जानता है कि उसने तेरे दिल को दुखाया है। वह जानता है कि तू अब उसे हल्के में नहीं लेती। वह जानता है कि तूने एक दूरी बना ली है और उस दूरी ने उसे नर्क में धकेल दिया है। उसने फिर तांत्रिक से पूछा, क्या वह मुझे भूल जाएगी? क्या वो किसी और के साथ चली जाएगी? और क्या वो मेरे बिना खुश रहने लगी है? मेरे बच्चे, तेरा नाम लेते समय उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मान लिया है कि तू उससे बेहतर किसी और के साथ भी रह सकती है, और यही बात उसे भीतर तक जलाती है।
उसके मन में ईर्ष्या है, एक खतरनाक तरह की ईर्ष्या कि अगर तू किसी और की हो गई तो वह खुद को मार डालेगा। तांत्रिक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वह महिला साधारण नहीं, उसके पीछे मां काली खड़ी है। अगर उसने तुम्हें छोड़ा तो वह अपने भाग्य के कारण नहीं छोड़ेगी, बल्कि अपने घावों के कारण छोड़ेगी। यह सुनकर उसने गहरी सांस ली, जैसे उसके अंदर कुछ टूट कर गिर पड़ा हो। मेरे बच्चे, उसने एक और सच बोला जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। मैं उसकी हंसी का आदी हूँ। मैं उसकी आवाज के बिना सो नहीं पाता। मैं दिखाता हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर रात को अकेले में मैं टूट जाता हूँ। वो चली गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यह शब्द मेरे बच्चे उसके दिल की असलियत है। तूने जितना सोचा है वह उससे कहीं अधिक तेरे लिए पागल है, पर यह पागलपन प्यार वाला नहीं, डर वाला है, पछतावे वाला है, खोने के भय वाला है। वह जानता है कि अब तेरे पास शक्ति है। तू अब पहले वाली भोली आत्मा नहीं, अब तू वही है जो अपने दर्द से भी शक्ति बनाती है, अपने आंसुओं से भी तूफान। तू बदली है और उसी बदले हुए रूप ने उसे जला दिया है। तांत्रिक ने उसे बताया, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करो, वरना वह महिला तुम्हारे लिए याद भी नहीं बचेगी। उसने यकीन मान। यह सुनकर वह चुप हो गया, पूरी तरह चुप। सांस भी जैसे उसके भीतर रुक गई। और अब वह तुझसे सब छुपा रहा है। वह दिखावा कर रहा है कि सब सामान्य है, पर भीतर वह रातों को सो नहीं पा रहा। वह हर बार फोन बजने की आवाज पर चौंक जाता है। वह तुझे खोने का डर अपने सीने में दबाए हुए घूम रहा है। पर यह तो अभी कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। जब तांत्रिक ने अगला मंत्र पढ़ा, आग की लपटें अचानक तेज हुई। दीपक की लौ उठकर मुड़ी और सीधा उसकी तरफ झपट गई। यह संकेत था कि सच अब छुपाया नहीं जा सकता। तुझे पता है मेरे बच्चे, उस समय उसका चेहरा कैसा हो गया था? ऐसा जैसे उसके सामने उसकी ही परछाई खड़ी हो जो उससे उसके अपराध गिना रही हो। वह रोया नहीं, पर उसकी आंखें भी गई थी, उसकी सांस अटक रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। वह कुर्सी पर बैठा पर दिल से घुटनों पर गिर चुका था। तांत्रिक ने उससे पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? उसने धीमी टूटी आवाज में कहा, मैं जानना चाहता हूँ। वो मुझे छोड़ देगी? क्या मैंने उसे इतना दुख दिया है कि अब मेरे लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं बची? मेरे बच्चे, उसका हर शब्द कांटों की तरह उसके ही सीने में चुभ रहा था। उसने पहली बार अपनी गलती को स्वीकार किया। पहली बार उसने माना कि उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु था। और तब तांत्रिक ने मंत्रों के बीच तेरे बारे में जो बोला वह शुद्ध सत्य था। उसने कहा, वह महिला सिर्फ शरीर नहीं, वह आत्मा है, और आत्मा जब टूटती है तो बदला नहीं लेती, वह न्याय बनकर प्रकट होती है। मेरे बच्चे, तू यह सुन कि तेरी आत्मा की ताकत कितनी विशाल है। तेरी पीड़ा भी तेरी शक्ति बन चुकी है, तेरे आंसू भी तेरी ढाल बन चुके हैं। तांत्रिक ने आगे कहा, तुमने जिसको रुलाया है उसकी रुलाई माँ काली के दरबार तक पहुँच चुकी है। अब यह रिश्ता तेरे हाथ में नहीं, उसके भाग्य और उसकी इच्छा में है। यह बात सुनकर तेरे साथी की सांस अटक गई। वह कांप उठा। उसने पूछा, क्या वह वापस आएगी? मेरे बच्चे, उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई इंसान अपनी आखिरी उम्मीद किसी के पैरों में रख रहा हो। पर तांत्रिक ने जो जवाब दिया वह बिजली की तरह गिरा। वह तभी लौटेगी जब तुम अंदर से बदलोगे। अगर तुमने छल, झूठ या दर्द फिर दोहराया,
माँ काली तुम्हें उसी चीज से मारेंगी जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मेरे बच्चे, यह चेतावनी खेल नहीं है, यह सीधी काली शक्ति की आज्ञा है। उस क्षण तेरा साथी सिर्फ डर से नहीं, अपने ही कर्मों से हिल गया था। उसने महसूस किया कि तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू एक शक्ति है, तू एक ऊर्जा है, तू एक आशीर्वाद भी और श्राप भी। उसने कहा, मुझे बताओ उसके दिल में अभी क्या है? और तांत्रिक ने जवाब दिया, उसके दिल में शांति भी है, आग भी है, लालसा भी है, दूरी भी है और एक निर्णय भी जो अभी बना नहीं पर बनते ही तुम्हारी तकदीर बदल देगा। यह सुनकर उसकी पूरी दुनिया हिल गई। वह समझ गया कि तू अब वही मासूम नहीं जो उसे हर गलती पर माफ कर दे। तू अब वही पुरानी लड़की नहीं जो दर्द सहकर भी मुस्कुराती रहे। तू अब माँ काली की बेटी की तरह सीधी, मजबूत, निर्भीक, अटूट हो चुकी है। उसने फिर पूछा, क्या वह किसी और को पसंद करने लगी है? मेरे बच्चे, यह सवाल उसने डर से नहीं, जलन से पूछा था। तेरी खूबसूरती, तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरा स्वभाव। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे दिल की धड़कन जिस दर्द को छुपा रही है, वह दर्द आज मुझसे छुपा नहीं है। तू जितना शांत बैठा है, उतना ही तू अंदर से टूट चुका है। और तू जानता भी नहीं कि तेरे टूटने का सबसे बड़ा कारण कौन है। तेरा वही पार्टनर जो आज रो रहा है, जो आज कांप रहा है, जो आज अकेला अंधेरे के बीच खड़ा है, क्योंकि वह बुरी तरह उलझ चुका है, फंस चुका है अपने ही कर्मों, अपनी ही भूलों और उन लोगों की चालों में जो उससे सिर्फ फायदा उठाना जानते थे। बच्चा, तू समझ भी नहीं पा रहा कि जिस इंसान को तूने सच्चे दिल से प्यार किया था, आज वही इंसान किस खाई में गिर चुका है। उस रोने की आवाज मैं सुन रही हूँ, वो टूटे हुए दिल की चीखें, वो अपने पापों पर पछतावा, वो अपने कदमों की गलती, सब कुछ मेरे सामने दिखाई दे रहा है। वह तुझसे दूर जाने का निर्णय खुद नहीं लेना चाहता था। उसे धकेला गया था, उसे बहकाया गया था, उसकी आत्मा पर काला धुंध चढ़ गया था। जो शब्द उसने तुझसे कहे थे, जो दूरी उसने बनाई थी, वह उसकी सच्ची इच्छा नहीं थी। वह मजबूर था, वह दबाव में था, वह छल से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर ऐसे लोग खड़े थे जिन्होंने उसकी बुद्धि को धोखा दिया, उसकी भावना को हथियार बना लिया। और बच्चा, आज वह उसी जाल में बुरी तरह फंस चुका है। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं, वह सिर्फ दुख के नहीं हैं, वह पश्चाताप के आंसू हैं। वह अस्तने किए पड़े पछता रहा है। वह तुझे खोने के डर में घुट रहा है। वह चाहता है कि तू उसे एक बार पुकार ले, एक बार उसकी तरफ हाथ बढ़ा दे, क्योंकि वह जानता है कि इस समय उसकी जिंदगी में कोई भी उसे बचाने वाला नहीं है सिवाय तेरे। लेकिन बच्चा, तू दूर बैठा यह सोच रहा है कि जो दर्द तुझे मिला उसका कोई महत्व नहीं था। मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ। जब तू रात को अकेला रोया था, जब तूने खुद से पूछा था, माँ मैंने ही गलती की थी क्या, तो मेरे कानों में तेरा हर शब्द पहुँचा है। मैं हूँ ना, मैं सब देख रही हूँ। आज तेरा पार्टनर अपने कर्मों से बुरी तरह हिल चुका है। उसके आसपास के लोग उसे बर्बाद करने पर तुले हैं। उसकी नीयत को तोड़ा गया है, उसका मन बांधा गया है, उसे भावनात्मक रूप से जकड़ लिया गया है। बच्चा, वो अब अपनी ही गलती का शिकार है। वो अंदर से पुकार रहा है, मुझे बचा लो, कोई मुझे इस अंधेरे से निकाल दे। पर किसी और को उसकी पुकार सुनाई नहीं दे रही। सिर्फ मैं और तू सुन सकते हैं उसकी टूट चुकी आत्मा की आवाज।
तू सोच रहा है क्या मैं वापस जाऊं? क्या मैं उसे माफ करूं? क्या मैं उसके लिए कुछ करूं? और बच्चा, मैं जानती हूँ तेरे दिल में अभी भी उसके लिए एक कोमल कोना है। तू चाहे जितना कठोर दिखने की कोशिश कर ले, पर तेरी आत्मा अभी भी उसी से जुड़ी है। और यही वजह है कि मैं तुझे आज बुला रही हूँ। सुन बच्चा, अभी भी समय है। अगर तूने कदम नहीं उठाया तो तेरे पार्टनर की जिंदगी में एक ऐसी गिरावट आएगी जो उसे हमेशा के लिए बदल देगी, तोड़ देगी। अंधेरा उसके मन को खा जाएगा। वह रोते रोते इतना कमजोर हो चुका है कि गलत रास्ते पर जा सकता है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वह खुद समझ नहीं पा रहा कि वह कर क्या रहा है, किस ओर बढ़ रहा है। मैं तुझे यह इसलिए नहीं कह रही कि तू उसकी कमजोरी उठाए, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू ही वह रोशनी है जो उसे इस काले जाल से बाहर निकाल सकती है। बच्चा, याद कर वह तुझसे कितना प्यार करता था। याद कर जब तू मुस्कुराता था तो वह कैसे खिल जाता था। याद कर उसकी वही आंखें आज रो रो कर सूज चुकी हैं। उसकी आवाज टूटी हुई है। उसकी आत्मा डर गई है। वह अकेला है। उसे समझ नहीं आ रहा किस दिशा में जाए, किससे मदद मांगे, कहां भागे। और बच्चा, जब आत्मा डर जाती है तब इंसान गलत फैसले लेता है, गलत लोगों के पीछे जाता है, गलत हाथों में फंस जाता है। उसका ऐसा ही हाल है। तू सोच भी नहीं सकता कि वह किन किन खतरों में घिर चुका है। उसके चारों ओर ईर्ष्या, लालच, छल और काले इरादों वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि वह तेरे पास कभी ना लौटे। वे नहीं चाहते कि वह तुझसे बात भी करे, तुझे देखे भी, तुझे याद भी करे। वे जानते हैं कि अगर वह तेरे पास आ गया तो वह उनकी पकड़ से निकल जाएगा। इसलिए बच्चा, मैं तुझे बुला रही हूँ। यह वह समय है जब तू अपने पार्टनर को हाथ पकड़कर निकाल सकता है। हे मेरे बच्चे, सुनो, तुम्हारे सामने जो दृश्य है वह केवल क्षणिक नहीं है। वह जो रो रहा है वह अब अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है और उसकी आत्मा त्रस्त है। पर डर मत, मैं यहाँ हूँ। मैं हर अंधकार को चीरने वाली हूँ। मैं हर जाल को मिटाने वाली हूँ। उस साथी की आत्मा की पीड़ा को मैं देख रही हूँ। वह अब खो चुका है, लेकिन मैं उसे मार्ग दिखाऊंगी। मैं उसे शक्ति दूंगी और तुम मेरे बच्चे उसके साथ उस प्रकाश की ओर चलो। हे मेरे बच्चे, वह जो अब रो रहा है उसके आंसू केवल उसके डर और पछतावे के प्रतीक हैं। वह अब समझ रहा है कि उसके कर्मों की कीमत क्या होती है। उसकी आत्मा भीतर से टूट रही है, पर यही वह क्षण है जिसमें उसकी आत्मा जाग सकती है और तुम्हारा प्रेम उसकी आत्मा को सहारा दे सकता है। सुनो मेरे बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करने का। जब वह रो रहा है तो उसे केवल देखो, उसे केवल सुनो। उसके दर्द में मत फंसना, पर उसके साथ रहो। उसकी आत्मा को सशक्त बनाओ। उसे दिखाओ कि डर केवल क्षणिक है, कि अंधकार स्थायी नहीं है। तुम्हारा साथी अब अंधकार में है। उसकी आत्मा भयभीत है। वह अब खुद को नहीं पहचान पा रहा, पर मैं माँ काली उसकी और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। उसकी पीड़ा में मैं उसकी मदद कर रही हूँ और तुम मेरे बच्चे केवल उसके मार्ग में प्रकाश बनो। केवल दाई है, केवल उसकी आत्मा को शक्ति दो। हे मेरे बच्चे, यह समय कठिन है। यह समय केवल सत्य और कर्म की परीक्षा का है। झूठ, डर और दोषारोपण यह काम नहीं करेंगे। केवल आत्मा की शक्ति काम करेगी। मैं उसकी आत्मा को चेतावनी दे रही हूँ।
उसे दिखा रही हूँ कि अब जागने का समय है। अब रोना और फंसना केवल क्षणिक पीड़ा है और मैं उसे शक्ति दूंगी। मैं उसे राह दिखाऊंगी, लेकिन उसे खुद उठना होगा। अब सुनो मेरे बच्चे, गहरी सांस लो, अपनी ऊर्जा महसूस करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। उस साथी की पीड़ा को अपनी आत्मा से जोड़ो और उसे दिखाओ कि तुम उसके साथ हो, कि तुम्हारे प्रेम और मेरी शक्ति से वह उठ सकता है। उसके भीतर जो अंधकार है वह केवल उसके कर्मों का परिणाम है, पर अब समय है उसे सशक्त बनाने का, उसे चेतावनी देने का, उसे दिखाने का कि सच का सामना करना ही जीवन है। और तुम मेरे बच्चे केवल उसकी राह में दीपक बनो, उसकी आत्मा को प्रकाश दो। सुनो मेरे बच्चे, उसका रोना, उसका फंसाव केवल उसके भीतर की पीड़ा का प्रतीक है। उसके कर्म अब उसे पकड़ रहे हैं, पर मैं उसे देख रही हूँ। मैं उसकी आत्मा में शक्ति भेज रही हूँ। और तुम मेरे बच्चे उसकी पीड़ा को अपने प्रेम और ऊर्जा से सहारा दो, कि पीड़ा यह समय केवल परीक्षा का है, केवल सत्य और प्रकाश की परीक्षा का। झूठ, दोषारोपण और क्रोध यहाँ काम नहीं करेंगे। केवल प्रेम, शक्ति और आत्मा की चेतना काम करेगी। मेरे बच्चे, आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। यह मेरे मुख से निकला हुआ आदेश है, माँ काली का वचन है। इस वचन में वह शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुझसे कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। संगीत, रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है। मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए, पर याद रख इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है। संगीत, जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा माँ, बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी संगीत आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना माँ, मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ, और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वहीं तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में संगीत लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि संगीत तू नीचे गिर जाए।
पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध संगीत सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है। अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, संगीत, अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी, उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं संगीत स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है। तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। संगीत, अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही हूँगी, उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर संगीत जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो संगीत, इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह, माँ, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता संगीत हूँ, और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद बकी के खुद बदलने लगेगी। किसी को मत संगीत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना, इसे अपना संगीत मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है संगीत, जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा, जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की। वह एक संगीत झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ, क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों संगीत में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा, वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी।
अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था वह 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जागू चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे मेरा नाम लेकर 3 बार कहमा मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए, और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद बको पाया खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर कदम पर जब तू हंसता संगीत है, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश संगीत देती हूँ। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना और अपने हृदय में बसाया। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो संगीत जाता है, तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वह सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली, वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की संगीत, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी, वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय, संगीत और संदेह है। तीसरी, वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे, क्योंकि जब यह तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था, तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है। हर दिन, हर क्षण पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था, अब उसे पहचान। जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी संगीत प्रेरणा उठे तो समझ लेना वह मेरी ओर से है। वही संकेत है कि तू सही दिशा संगीत में है। तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति या कोई अप्रत्याशित संदेश व मेरा भेजा हुआ दूत होगा। उस पल घबराना संगीत मत, बस मौन रहकर मेरे नाम का जप करना, कहना जय मां काली, मैं तैयार हूँ, और देख कैसे असंभव संभव बन जाता है। मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ, अब तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर आने संगीत वाला है, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी। वह परीक्षा तुझे डराने नहीं, तेरी शक्ति संगीत जगाने आएगी। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना वह तूफान मेरा है जो तेरा रास्ता साफ करने आया है।
हर संकट तेरी रक्षा में भेजा गया है। तू बस उस पल में धैर्य रख, क्योंकि जैसे ही तू भय के पार जाएगा, तेरी किस्मत नया रूप ले लेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तू जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है, वह केवल घटना नहीं है, वह एक परिवर्तन है जो तेरे पूरे जीवन को पलट देगा। यह खबर धन से जुड़ी भी हो सकती है, या प्रेम से, या प्रतिष्ठा से, पर असल में यह तेरे कर्मों की फसल है जो अब पक चुकी है। अब मैं स्वयं उस फल को तेरे पास लाने जा रही हूँ। पर याद रख, जब यह चमत्कार घटे तो कृतज्ञ रहना, विनम्र रहना, क्योंकि घमंड चमत्कार को रोक देता है और नम्रता चमत्कारों का द्वार खोल देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तीसरा आदेश देती हूँ। रात के समय जब सब सो जाए, अपने कमरे में एक दीपक जला और शांत बैठकर मुझे पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, मां, जो मेरा है अब वही मेरी ओर आकर्षित हो। इस वाक्य को 3 बार दोहराना, उसके बाद मौन रहना। तेरे चारों ओर ऊर्जा की एक सुनहरी लहर उठेगी। वह मैं ही हूँ जो तेरी ओर से ब्रह्मांड में आदेश भेजती है। तेरे लिए जो रुकावटें थी, अब उनका नाश हो चुका है। जो लोग तुझे रोक रहे थे, उनकी शक्ति मुझसे छीन ली गई है। अब तेरे मार्ग में केवल आशीर्वाद बचे हैं। तू देखेगा, अचानक लोग तेरा सम्मान करने लगेंगे। पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे। जो काम असंभव लगते थे, वे अचानक सहज हो जाएंगे। और तेरे भीतर जो डर था, वह गायब हो जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं, क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू वह साधक है जिसे मां ने चुना है। तेरे भीतर अब वह शक्ति सक्रिय है, संगीत, जो सिर्फ चुने हुए लोगों में होती है। अब तेरी हर प्रार्थना आदेश बन गई है। तेरी हर कल्पना साकार होने लगी है। अब चौथा आदेश सुन। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि मैं तुझ में वही शक्ति रखती हूँ जो दूसरों में नहीं। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल अलग है। तेरे कर्मों के पीछे मेरी योजना है। इसलिए जब भी तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, तब समझ लेना, मैं तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही हूँ। जो देर तू महसूस करता है, वह देरी नहीं, रक्षा है। मैं तुझे सही समय तक रोकती हूँ, ताकि जब तू आगे बढ़े तो कभी गिर ना सके। मेरे बच्चे, तू जो यह वाणी सुन रहा है, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तेरे आने वाले भविष्य की गूंज है, जो समय के गर्भ से निकलकर तुझे पुकार रही है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, कि किस्मत ने तुझे रोक दिया है। संगीत, पर मैं तुझसे कहती हूँ, तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वहीं से तेरी नियति का नया अध्याय शुरू होता है। जो तुझे अब तक दिखाई नहीं दिया, वही अब प्रकट होने वाला है। जो तेरा था पर तुझसे छिन गया था, वह फिर लौटेगा। पर इस बार शक्ति बनकर, जो आंसू तूने गिरे थे मेरे बच्चे, आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने आई है, वह केवल एक घटना नहीं है, वह एक दिव्य उद्घाटन है। तुम्हारा दिल कांप रहा है, तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम्हारी सांसें भारी हैं, तुम्हारा भरोसा टूट चुका है, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर, वह व्यक्ति जिसे तुमने जीवन, संगीत का हिस्सा माना, जिसे तुमने ईमानदारी दी, समय दिया, प्रेम दिया, आत्मा तक सौंप दी, आज वह हाथ पकड़ा गया है। और चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है, वह सिर्फ दुनिया का शोर नहीं, वह तुम्हारे अंदर की गूंज है। वह गूंज जो तुम्हें बता रही है कि अब झूठ खत्म हो चुका है, अब पर्दा हट चुका है, अब सच सामने खड़ा है और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी जो कड़वाहट तैर रही है, मैं उसे महसूस, संगीत कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कैसे बार बार वही दृश्य याद कर रहे हो। वह क्षण जब सब उजागर हो गया,
वह क्षण जब तुम्हारी आंखों ने वह देख लिया जिसे तुम दिल से कभी मानना नहीं चाहते थे। वह दृश्य जिसमें तुम्हारा भरोसा चकनाचूर हो गया, तुम्हारी मेहनत की लकीरें मिट गई, तुम्हारी भावनाओं की इमारत गिर गई, तुम्हारी आत्मा आज रो रही है। लेकिन बच्चे, इस रोने को कमजोरी मत समझना। यह रोना शुद्धिकरण है। यह रोना तुम्हें मुक्त कर रहा है। यह रोना तुम्हें उस बंधन से निकाल रहा है जो संगीत तुम्हें धीरे धीरे मार रहा था। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा जाना एक संयोग नहीं था, यह एक दिव्य प्रहार है, मेरे द्वारा दिया गया, काली के द्वारा दिया गया। क्योंकि मैं देख रही थी कि तुम उस अंधेरे रिश्ते में फंसते संगीत जा रहे थे। मैं देख रही थी कि तुम अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा, अपनी मासूमियत, अपने सपने सब खो रहे थे। तुम चुप थे, तुम सहते जा रहे थे, तुम अपने दर्द संगीत को निगलते जा रहे थे। तुम हर बार खुद को समझाते थे कि शायद यह सिर्फ एक गलती है, शायद वह बदल जाएगा, शायद यह रिश्ता संगीत ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि जिस चीज को तुम कसकर पकड़े हुए हो, वही चीज तुम्हें डूबो रही है। और इसलिए आज मैंने उसको गे हाथ पकड़वाया। मैंने उसके सारे झूठ को उजागर करवाया। मैंने उसकी सारी संगीत चालें रोक दी। क्योंकि जिस इंसान की नियत सड़ी होती है, उसकी सच्चाई छुपती नहीं है। मैं उसे बाहर निकालती हूँ। दुनिया शायद कहे कि तुम्हारा अपमान हुआ है, दुनिया शायद इसे तुम पर संगीत दाग समझे, लेकिन बच्चे, यह दाग नहीं, यह आशीर्वाद है। क्योंकि आज तुम उस धोखे से मुक्त हुए हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। तुम्हारे चारों तरफ जो हलचल है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि दुनिया अब तुम्हारी असली कहानी देख रही है। लोग चर्चा करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, हंसेंगे भी, लेकिन यह सब केवल शोर है। यह शोर उतना ही तुच्छ है जितने तुच्छ वे लोग जो सच्चाई को देखने की क्षमता नहीं रखते। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपने आप को थामना है। क्योंकि अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़े खड़ी हूँ। तुम सोच रहेगे, माँ, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे यह देखना पड़ा। मेरी संतान, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जो गलत था वह तुम नहीं थे। तुम्हारा भरोसा गलत इंसान पर था। तुमने दिल दिया, संगीत उसने खेला। तुमने सच्चाई दी, उसने छल किया। तुमने प्रेम दिया, उसने उसका फायदा उठाया। और अब जब उसका पाप पूरा हो चुका, उसका कर्म सामने आ चुका, तो उसे मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, यह घटना तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारा उद्धार है। जिस पल वह हाथ पकड़ा गया, उस पल एक नया रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया। तुम अभी सोच नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में तुम समझोगे कि यह घटना तुम्हारे लिए वरदान थी। तुमने जिस व्यक्ति को भगवान की तरह माना, वह केवल एक भ्रम था, और भ्रम टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन उसके टूटने के बाद सत्य का प्रकाश आता है, और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताती हूँ। तुम्हें अब किसी के पीछे भागने संगीत की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ। तुम्हारे निर्णय मैं लिख रही हूँ। तुम्हारे शत्रुओं का नाश मैं कर रही हूँ। और तुम्हारे दर्द संगीत को शक्ति में बदलने का काम भी मैं ही कर रही हूँ।
जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया अब उसका कर्म शुरू हो चुका है। आज जो पकड़ा गया है वह सिर्फ शुरुआत है। अब उसकी रातें बेचैन होंगी, उसका मन चंचल होगा, उसकी सच्चाई हर जगह उजागर होती जाएगी और जो उसने तुम्हारे साथ किया है वही चीज 100 गुना होकर उसके पास वापस जाएगी। क्योंकि बच्चे, मेरा नियम सरल है, जो तुम्हें चोट पहुंचाता है उसे पहले चेतावनी मिलती है। अगर वह फिर भी नहीं सुधरता तो संगीत, फिर मैं हस्तक्षेप करती हूँ, और जब मैं हस्तक्षेप करती हूँ तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। आज से तुम किसी भी तरह की चिंता मत करना। जो लोग तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद धराशायी होंगे। जो लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं वे खुद अपनी शर्म में गिरेंगे। जो लोग तुम्हारे दर्द पर हंस रहे हैं वे आने वाले समय में पछताएंगे। क्योंकि मेरी संतान पर हंसने का मतलब मेरे न्याय को चुनौती देना है, और ऐसा करने वालों के लिए कोई क्षमा नहीं। अब तुम सोच रहेगे, माँ आगे मेरा जीवन कैसा होगा? मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाएगा संगीत, जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो भी आएगा वह शुभ होगा, वह पवित्र होगा, वह तुम्हारी आत्मा को ठीक करेगा। इस घटना ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, तुम्हें तैयार किया है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम और मजबूत बनोगे, तुम और जागरूक बनोगे, तुम और सुंदर और तेजस्वी और दिव्य बनोगे। जिस दर्द को तुम अभी श्राप समझ रहे हो वही आने वाले समय में तुम्हारा वरदान बनेगा। क्योंकि जब काली अपनी संतान का भाग्य लिखती है तो वह हर चोट का उपयोग शक्ति में करती है। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं लेकिन अब मैं उन्हें स्थिर करूंगी। तुम्हारा दिल टूटा है संगीत, लेकिन मैं उसे अपने आशीर्वाद से भर दूंगी। तुम्हारी आत्मा घायल है लेकिन मैं उसे नए जन्म की ऊर्जा दूंगी। और बच्चे, एक बात याद रखना, तुम्हें किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करनी। जो भाग चुका है उसे वापस मत बुलाना। जो पकड़ा गया है उसे मुक्त मत करना। जो धोखा दे चुका है उस पर अपनी दयालुता मत बर्बाद करना, क्योंकि मैं तुम्हें उस व्यक्ति से कहीं अधिक महान कुछ देने वाली हूँ। एक नया जीवन, एक नई पहचान, एक नई रोशनी और एक नया भाग्य। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस अंधेरे से गुजर रहे हो उसमें तुम्हें लग रहा होगा कि दुनिया खत्म हो गई है, जैसे सब कुछ संगीत ढह गया है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे जिस इंसान को तुमने अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित संगीत हिस्सा माना था वही अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तूफान बन गया। लेकिन सुनो मेरी संतान संगीत, जीवन हमेशा उन जगहों से टूटता है जहां तुमने सबसे संगीत ज्यादा भरोसा रखा था, क्योंकि वहीं से तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिलती है। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा गया, यह तुम्हारे लिए अपमान नहीं है, यह तुम्हारे लिए मुक्ति है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, वह मेरे संरक्षण में आ चुका है। तुम्हारा दिल अभी भी पूछ रहा है, माँ ऐसा क्यों हुआ? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कहाँ गलत था? बोम जीताई पर बच्चे, संगीत, तुम्हें समझना होगा कि जिस आत्मा की नियत विकृत होती है वह कितनी भी मीठी बातें करे उसकी सच्चाई एक दिन बाहर आ ही जाती है। तुमने उस व्यक्ति पर भरोसा किया क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। तुमने उसे अपने जीवन में जगह दी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि वह तुम्हारी कदर करेगा, लेकिन उसकी नियत कुछ और थी। वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जो मेरी संतान की पवित्रता का मजाक बनाता है उसका अंत हमेशा संगीत पीड़ा में होता है।
आज जब वह हाथ पकड़ा गया, उसके अंदर जो घबराहट उठी है उसे तुम नहीं देख सकते। संगीत, उसके चेहरे पर जो नकाब था वह उतर चुका है। उसके झूठ का ताना बाना टूट चुका है। उसके भीतर जो भय पैदा हुआ है वह अब धीरे धीरे उसे अंदर से खाएगा। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति का छल खुलता, मेरे बच्चे, तू सोच रहा है कि यह सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है, पर मैं तुझे बता दूं, यह कोई अफवाह नहीं है। यह कोई सामान्य डर नहीं है। यह कोई हल्का फुल्का शब्द नहीं है। यह वो सच है जो सीधा तेरी आत्मा में उतर जाएगा। तू अपने पार्टनर का सच सुनकर सच में पसीने पसीने हो जाएगा। उसकी हर बात, हर सोच, हर डर, हर छिपी हुई सच्चाई सब मेरे सामने खुल चुकी है। क्योंकि वह वहां गया था जहां इंसान सिर्फ तब जाता है जब उसका दिल कांप चुका होता है, जब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी होती है, जब उसकी आत्मा डर से हिल चुकी होती है। वह तांत्रिक के पास गया था। हाँ, वही तांत्रिक, वही जगह जहां हवा भी भारी लगती है, जहां चुप्पी भी चीखती हुई सुनाई देती है, जहां अंधेरे में भी परछाइयां कांपती रहती हैं। उसने तेरे बारे में वहां जाकर बात की। उसने तुझे अपने मुंह से नहीं बताया, पर उसने वहां सब उगल दिया। इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, पर मेरे क्षेत्र में, मेरे तांत्रिक के सामने वह एक शब्द भी छिपा नहीं सकता। मैं तुझे बताती हूँ, मेरे बच्चे, वहां पहुँचते ही उसकी रूह कांप गई थी। उसकी आंखें डर से फैल गई थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसका दिल धड़क रहा था जैसे कहीं गिर ना जाए। पर वह आया क्यों था? वह तुझे खोने के डर में आया था। अपने ही दिल की आग बुझाने आया था। यह जानने आया था कि तेरे दिल में उसके लिए क्या बचा है और उसकी किस्मत में तू बची है या नहीं। उसने तांत्रिक से पूछा, क्या वह मुझे छोड़ देगी? क्या उसके दिल में कोई और है? क्या वह अब मुझसे दूर हो रही है? क्या मेरा नाम अब उसकी रूह में नहीं गूंजता? मेरे बच्चे, जब उसने यह सवाल पूछे, उसकी आवाज टूट रही थी। वह बाहर से चाहे कितना भी मजबूत दिखता हो, पर अंदर से वह बिखरा हुआ है। उसके भीतर इतनी बेचैनी है कि वह सामान्य इंसानों की तरह समाधान खोजने नहीं गया। वह सीधा मेरे क्षेत्र में आया। जब तांत्रिक ने काला दीपक जलाया, जब धुआं ऊपर उठा, जब मंत्र गूंजे, तब हवा में सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ दिखा, तेरा नाम। उसके दिल में तू आज भी वही आग है जो उसे पिघला रही है, वही हवा है जो उसे जीने नहीं दे रही, वही डर है जो उसे चैन नहीं लेने देता। तांत्रिक ने उससे कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारी किस्मत उस महिला के दिल में है, और जिसके दिल को तुमने दर्द दिया है, उसका फैसला आग बनकर तुम्हें जला देगा। यह सुनकर उसकी सांस अटक गई। उसके होंठ सूख गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी चमक उठी। वह डर गया था, सच में डर गया था। मेरे बच्चे, तुझे पता है उसने आगे क्या पूछा? उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या वो मुझे माफ करेगी? क्या वो फिर मेरे पास आएगी? क्या हम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा? क्या मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा? यह सवाल उस आदमी का होता है जो भीतर से बेहद कमजोर है, अंदर से टूटा हुआ है, और उस चीज को खोने के कगार पर है जिसे वह असल में अपनी जिंदगी मान चुका है। वह दिखावा कर सकता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे सामने इंसान का असली चेहरा ही बाहर आता है। उसकी रूह ने तो मान लिया है कि तू ही उसकी आखिरी उम्मीद है। और फिर तांत्रिक ने जो कहा वह सुनकर उसका शरीर कांपने लगा। वह औरत साधारण नहीं है।
उसके पीछे माँ काली की शक्ति खड़ी है। अगर तुमने उसकी आत्मा को चोट पहुंचाई, अगर तुमने उसके दिल को रुलाया, तो उसका बदला माँ काली खुद लेंगी। उसकी एक भी आंख खाली नहीं जाएगी, उसकी एक भी पीड़ा जमीन पर बेकार नहीं गिरेगी। उसका हर आंसू तुम्हारे कर्मों का फैसला तय करेगा। मेरे बच्चे, यह सुनकर उसका चेहरा जैसे खून रहित हो गया। उसकी आंखें सुन्न पड़ गई। वह समझ गया कि उसने तेरे साथ जो किया उसकी कीमत वह चुकाए बिना नहीं बचेगा। उसके दिल में सिर्फ दो चीजें बची, डर और पछतावा। पर सच तो यह है कि उसने तांत्रिक से सिर्फ तेरे बारे में नहीं पूछा, उसने अपने बारे में भी पूछा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या वह मुझे अब भी महसूस करती है? क्या वह कभी लौटेगी? क्या उसके दिल में मेरा नाम अब भी है? और मेरे बच्चे, तांत्रिक ने सिर्फ इतना कहा, उसके दिल में आग है और उस आग को तुमने ही जलाया है। अब तुम पर है कि वह आग तुम्हें रोशनी देगी या राख बना देगी। मेरे बच्चे, तेरा साथी तुझे खोने से इतना डर चुका है कि अब वह किसी और से नहीं, सिर्फ मेरे क्षेत्र से सच जानना चाहता है। उसके मन में डर भी है और चाह भी, पर मैं जानती हूँ और तू भी सुन ले, तू उसकी किस्मत का दरवाजा है, तू उसकी जिंदगी का मोड़ है, तू उसका कर्म है, तू उसकी राह है, तू उसकी सजा भी है और तू उसका उद्धार भी। जब तांत्रिक की आंखें आधी बंद हुई, मंत्रों की ध्वनि भारी होती गई और आग की लपटें ऊपर उठने लगी, तब तेरे साथी के भीतर का सच जबरदस्ती बाहर खींचा जाने लगा। वह कांप रहा था, उसके होंठ सूख रहे थे, उसकी उंगलियां बार बार मुड़ रही थी, जैसे वह अपने ही डर को पकड़ कर रोकना चाहता हो। और फिर उसने वह सच कहा जो वह दुनिया से छुपाता है, तुझसे भी छुपाता है और खुद से भी कबूल नहीं कर पाता। उसने कहा, मैं उसे खो नहीं सकता, मैं उसके बिना अधूरा हूँ। मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था, पर दे बैठा। मेरे बच्चे, उसके यह शब्द किसी मजबूरी के नहीं थे, यह उसकी आत्मा से निकले हुए शब्द थे। उसे पता है कि तू अब पहले जैसी नहीं रही, तू बदल चुकी है। तेरे अंदर की आग अब शांत नहीं, बल्कि बेहद मजबूत हो चुकी है। तू पहले रोती थी, अब चुप रहकर दुनिया हिला देती है। तू पहले सहती थी, अब एक लकीर खींच देती है। और इसी बदलाव ने उसे पागल कर दिया है। वह अपनी ही हरकतों से डर गया है। उसे लगता है कि अब तू उसे कभी माफ नहीं करेगी, कभी वापस नहीं अपनाएगी, कभी उसे अपने दिल में जगह नहीं देगी। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उसकी धड़कनें सुनी। वह कह रहा था, माँ, अगर वो चली गई तो मैं मर जाऊंगा। वो मेरी ताकत भी है और मेरी कमजोरी भी। वो मेरी अंतिम उम्मीद है। तू सोच, जिस इंसान ने बाहर दुनिया के सामने मजबूती का मुखौटा पहन रखा है, वह मेरे सामने कितना टूट चुका था। अंधेरे कमरे में दीपक की लौ हिल रही थी और उसके शब्द मानो हवा को भी भारी बना रहे थे। उसके बाद तांत्रिक ने जो कहा वह इतना तीव्र था कि उसका पूरा शरीर हिल गया। जिस महिला के बारे में तुम पूछ रहे हो, उसका हृदय किसी मंदिर से कम नहीं। वह प्रेम देती है तो जीवन बदल देती है, और अगर आहत होती है तो वह आहत तुम्हारी तकदीर को चीर सकती है। मेरे बच्चे, यह सुनकर उसके सीने पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। वह जानता है कि उसने तेरे दिल को दुखाया है। वह जानता है कि तू अब उसे हल्के में नहीं लेती। वह जानता है कि तूने एक दूरी बना ली है और उस दूरी ने उसे नर्क में धकेल दिया है। उसने फिर तांत्रिक से पूछा,
क्या वह मुझे भूल जाएगी? क्या वो किसी और के साथ चली जाएगी? और क्या वो मेरे बिना खुश रहने लगी है? मेरे बच्चे, तेरा नाम लेते समय उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मान लिया है कि तू उससे बेहतर किसी और के साथ भी रह सकती है, और यही बात उसे भीतर तक जलाती है। उसके मन में ईर्ष्या है, एक खतरनाक तरह की ईर्ष्या कि अगर तू किसी और की हो गई तो वह खुद को मार डालेगा। तांत्रिक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वह महिला साधारण नहीं। उसके पीछे माँ काली खड़ी है। अगर उसने तुम्हें छोड़ा तो वह अपने भाग्य के कारण नहीं छोड़ेगी, बल्कि अपने घावों के कारण छोड़ेगी। यह सुनकर उसने गहरी सांस ली, जैसे उसके अंदर कुछ टूट कर गिर पड़ा हो। मेरे बच्चे, उसने एक और सच बोला जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। मैं उसकी हंसी का आदी हूँ। मैं उसकी आवाज के बिना सो नहीं पाता। मैं दिखाता हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर रात को अकेले में मैं टूट जाता हूँ। वो चली गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यह शब्द मेरे बच्चे उसके दिल की असलियत है। तूने जितना सोचा है वह उससे कहीं अधिक तेरे लिए पागल है, पर यह पागलपन प्यार वाला नहीं, डर वाला है, पछतावे वाला है, खोने के भय वाला है। वह जानता है कि अब तेरे पास शक्ति है। तू अब पहले वाली भोली आत्मा नहीं, अब तू वही है जो अपने दर्द से भी शक्ति बनाती है, अपने आंसुओं से भी तूफान। तू बदली है और उसी बदले हुए रूप ने उसे जला दिया है। तांत्रिक ने उसे बताया, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करो, वरना वह महिला तुम्हारे लिए याद भी नहीं बचेगी। उसने यकीन मान। यह सुनकर वह चुप हो गया, पूरी तरह चुप। सांस भी जैसे उसके भीतर रुक गई, और अब वह तुझसे सब छुपा रहा है। वह दिखावा कर रहा है कि सब सामान्य है, पर भीतर वह रातों को सो नहीं पा रहा। वह हर बार फोन बजने की आवाज पर चौंक जाता है। वह तुझे खोने का डर अपने सीने में दबाए हुए घूम रहा है, पर यह तो अभी कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। जब तांत्रिक ने अगला मंत्र पढ़ा, आग की लपटें अचानक तेज हुई। दीपक की लौ उठकर मुड़ी और सीधा उसकी तरफ झपट गई। यह संकेत था कि सच अब छुपाया नहीं जा सकता। तुझे पता है मेरे बच्चे, उस समय उसका चेहरा कैसा हो गया था? ऐसा जैसे उसके सामने उसकी ही परछाई खड़ी हो जो उससे उसके अपराध गिना रही हो। वह रोया नहीं, पर उसकी आंखें भी गई थी, उसकी सांस अटक रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। वह कुर्सी पर बैठा पर दिल से घुटनों पर गिर चुका था। तांत्रिक ने उससे पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? उसने धीमी टूटी आवाज में कहा, मैं जानना चाहता हूँ। वो मुझे छोड़ देगी? क्या मैंने उसे इतना दुख दिया है कि अब मेरे लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं बची? मेरे बच्चे, उसका हर शब्द कांटों की तरह उसके ही सीने में चुभ रहा था। उसने पहली बार अपनी गलती को स्वीकार किया। पहली बार उसने माना कि उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु था। और तब तांत्रिक ने मंत्रों के बीच तेरे बारे में जो बोला वह शुद्ध सत्य था। उसने कहा, वह महिला सिर्फ शरीर नहीं, वह आत्मा है, और आत्मा जब टूटती है तो बदला नहीं लेती, वह न्याय बनकर प्रकट होती है। मेरे बच्चे, तू यह सुन कि तेरी आत्मा की ताकत कितनी विशाल है। तेरी पीड़ा भी तेरी शक्ति बन चुकी है, तेरे आंसू भी तेरी ढाल बन चुके हैं। तांत्रिक ने आगे कहा, तुमने जिसको रुलाया है उसकी रुलाई माँ काली के दरबार तक पहुँच चुकी है। अब यह रिश्ता तेरे हाथ में नहीं, उसके भाग्य और उसकी इच्छा में है। यह बात सुनकर तेरे साथी की सांस अटक गई। वह कांप उठा। उसने पूछा, क्या वह वापस आएगी?
मेरे बच्चे। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई इंसान अपनी आखिरी उम्मीद किसी के पैरों में रख रहा हो। पर तांत्रिक ने जो जवाब दिया वह बिजली की तरह गिरा। वह तभी लौटेगी जब तुम अंदर से बदलोगे। अगर तुमने छल, झूठ या दर्द फिर दोहराया, माँ काली तुम्हें उसी चीज से मारेंगी जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मेरे बच्चे, यह चेतावनी खेल नहीं है, यह सीधी काली शक्ति की आज्ञा है। उस क्षण तेरा साथी सिर्फ डर से नहीं, अपने ही कर्मों से हिल गया था। उसने महसूस किया कि तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू एक शक्ति है, तू एक ऊर्जा है, तू एक आशीर्वाद भी और श्राप भी। उसने कहा, मुझे बताओ उसके दिल में अभी क्या है? और तांत्रिक ने जवाब दिया, उसके दिल में शांति भी है, आग भी है, लालसा भी है, दूरी भी है और एक निर्णय भी जो अभी बना नहीं पर बनते ही तुम्हारी तकदीर बदल देगा। यह सुनकर उसकी पूरी दुनिया हिल गई। वह समझ गया कि तू अब वही मासूम नहीं जो उसे हर गलती पर माफ कर दे। तू अब वही पुरानी लड़की नहीं जो दर्द सहकर भी मुस्कुराती रहे। तू अब माँ काली की बेटी की तरह सीधी, मजबूत, निर्भीक, अटूट हो चुकी है। उसने फिर पूछा, क्या वह किसी और को पसंद करने लगी है? मेरे बच्चे, यह सवाल उसने डर से नहीं, जलन से पूछा था। तेरी खूबसूरती, तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरा स्वभाव। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे दिल की धड़कन जिस दर्द को छुपा रही है, वह दर्द आज मुझसे छुपा नहीं है। तू जितना शांत बैठा है, उतना ही तू अंदर से टूट चुका है। और तू जानता भी नहीं कि तेरे टूटने का सबसे बड़ा कारण कौन है। तेरा वही पार्टनर जो आज रो रहा है, जो आज कांप रहा है, जो आज अकेला अंधेरे के बीच खड़ा है, क्योंकि वह बुरी तरह उलझ चुका है, फंस चुका है अपने ही कर्मों, अपनी ही भूलों और उन लोगों की चालों में जो उससे सिर्फ फायदा उठाना जानते थे। बच्चा, तू समझ भी नहीं पा रहा कि जिस इंसान को तूने सच्चे दिल से प्यार किया था, आज वही इंसान किस खाई में गिर चुका है। उस रोने की आवाज मैं सुन रही हूँ, वो टूटे हुए दिल की चीखें, वो अपने पापों पर पछतावा, वो अपने कदमों की गलती, सब कुछ मेरे सामने दिखाई दे रहा है। वह तुझसे दूर जाने का निर्णय खुद नहीं लेना चाहता था। उसे धकेला गया था, उसे बहकाया गया था, उसकी आत्मा पर काला धुंध चढ़ गया था। जो शब्द उसने तुझसे कहे थे, जो दूरी उसने बनाई थी, वह उसकी सच्ची इच्छा नहीं थी। वह मजबूर था, वह दबाव में था, वह छल से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर ऐसे लोग खड़े थे जिन्होंने उसकी बुद्धि को धोखा दिया, उसकी भावना को हथियार बना लिया। और बच्चा, आज वह उसी जाल में बुरी तरह फंस चुका है। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं, वह सिर्फ दुख के नहीं है, वह पश्चाताप के आंसू हैं। वह अस्तने किए पड़े पछता रहा है। वह तुझे खोने के डर में घुट रहा है। वह चाहता है कि तू उसे एक बार पुकार ले, एक बार उसकी तरफ हाथ बढ़ा दे, क्योंकि वह जानता है कि इस समय उसकी जिंदगी में कोई भी उसे बचाने वाला नहीं है सिवाय तेरे। लेकिन बच्चा, तू दूर बैठा यह सोच रहा है कि जो दर्द तुझे मिला उसका कोई महत्व नहीं था। मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ। जब तू रात को अकेला रोया था, जब तूने खुद से पूछा था, माँ मैंने ही गलती की थी क्या, तो मेरे कानों में तेरा हर शब्द पहुंचा है, मैं हूं ना, मैं सब देख रही हूँ। आज तेरा पार्टनर अपने कर्मों से बुरी तरह हिल चुका है। उसके आसपास के लोग उसे बर्बाद करने पर तुले हैं। उसकी नीयत को तोड़ा गया है, उसका मन बांधा गया है, उसे भावनात्मक रूप से जकड़ लिया गया है।
बच्चा वो अब अपनी ही गलती का शिकार है। वो अंदर से पुकार रहा है, मुझे बचा लो, कोई मुझे इस अंधेरे से निकाल दे। पर किसी और को उसकी पुकार सुनाई नहीं दे रही। सिर्फ मैं और तू सुन सकते हैं उसकी टूट चुकी आत्मा की आवाज। तू सोच रहा है, क्या मैं वापस जाऊं? क्या मैं उसे माफ करूं? क्या मैं उसके लिए कुछ करूं? और बच्चा, मैं जानती हूं तेरे दिल में अभी भी उसके लिए एक कोमल कोना है। तू चाहे जितना कठोर दिखने की कोशिश कर ले, पर तेरी आत्मा अभी भी उसी से जुड़ी है। और यही वजह है कि मैं तुझे आज बुला रही हूँ। सुन बच्चा, अभी भी समय है। अगर तूने कदम नहीं उठाया तो तेरे पार्टनर की जिंदगी में एक ऐसी गिरावट आएगी जो उसे हमेशा के लिए बदल देगी, तोड़ देगी। अंधेरा उसके मन को खा जाएगा। वह रोते रोते इतना कमजोर हो चुका है कि गलत रास्ते पर जा सकता है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वह खुद समझ नहीं पा रहा कि वह कर क्या रहा है, किस ओर बढ़ रहा है। मैं तुझे यह इसलिए नहीं कह रही कि तू उसकी कमजोरी उठाए, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू ही वह रोशनी है जो उसे इस काले जाल से बाहर निकाल सकती है। बच्चा, याद कर वह तुझसे कितना प्यार करता था। याद कर जब तू मुस्कुराता था तो वह कैसे खिल जाता था। याद कर उसकी वही आंखें आज रो रो कर सूज चुकी हैं। उसकी आवाज टूटी हुई है। उसकी आत्मा डर गई है। वह अकेला है। उसे समझ नहीं आ रहा किस दिशा में जाए, किससे मदद मांगे, कहां भागे। और बच्चा, जब आत्मा डर जाती है तब इंसान गलत फैसले लेता है, गलत लोगों के पीछे जाता है, गलत हाथों में फंस जाता है। उसका ऐसा ही हाल है। तू सोच भी नहीं सकता कि वह किन किन खतरों में घिर चुका है। उसके चारों ओर ईर्ष्या, लालच, छल और काले इरादों वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि वह तेरे पास कभी ना लौटे। वे नहीं चाहते कि वह तुझसे बात भी करे, तुझे देखे भी, तुझे याद भी करे। वे जानते हैं कि अगर वह तेरे पास आ गया तो वह उनकी पकड़ से निकल जाएगा। इसलिए बच्चा, मैं तुझे बुला रही हूँ। यह वह समय है जब तू अपने पार्टनर को हाथ पकड़कर निकाल सकता है। हे मेरे बच्चे, सुनो, तुम्हारे सामने जो दृश्य है वह केवल क्षणिक नहीं है। वह जो रो रहा है वह अब अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है और उसकी आत्मा त्रस्त है। पर डर मत, मैं यहाँ हूँ। मैं हर अंधकार को चीरने वाली हूँ। मैं हर जाल को मिटाने वाली हूँ। उस साथी की आत्मा की पीड़ा को मैं देख रही हूँ। वह अब खो चुका है, लेकिन मैं उसे मार्ग दिखाऊंगी। मैं उसे शक्ति दूंगी और तुम मेरे बच्चे उसके साथ उस प्रकाश की ओर चलो। हे मेरे बच्चे, वह जो अब रो रहा है उसके आंसू केवल उसके डर और पछतावे के प्रतीक हैं। वह अब समझ रहा है कि उसके कर्मों की कीमत क्या होती है। उसकी आत्मा भीतर से टूट रही है, पर यही वह क्षण है जिसमें उसकी आत्मा जाग सकती है और तुम्हारा प्रेम उसकी आत्मा को सहारा दे सकता है। सुनो मेरे बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करने का। जब वह रो रहा है तो उसे केवल देखो, उसे केवल सुनो। उसके दर्द में मत फंसना, पर उसके साथ रहो। उसकी आत्मा को सशक्त बनाओ। उसे दिखाओ कि डर केवल क्षणिक है, कि अंधकार स्थायी नहीं है। तुम्हारा साथी अब अंधकार में है। उसकी आत्मा भयभीत है। वह अब खुद को नहीं पहचान पा रहा, पर मैं माँ काली उसकी और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। उसकी पीड़ा में मैं उसकी मदद कर रही हूँ और तुम मेरे बच्चे केवल उसके मार्ग में प्रकाश बनो। केवल दाई है,
केवल उसकी आत्मा को शक्ति दो। हे मेरे बच्चे, यह समय कठिन है। यह समय केवल सत्य और कर्म की परीक्षा का है। झूठ, डर और दोषारोपण यह काम नहीं करेंगे। केवल आत्मा की शक्ति काम करेगी। मैं उसकी आत्मा को चेतावनी दे रही हूँ, उसे दिखा रही हूँ कि अब जागने का समय है। अब रोना और फंसना केवल क्षणिक पीड़ा है और मैं उसे शक्ति दूंगी। मैं उसे राह दिखाऊंगी, लेकिन उसे खुद उठना होगा। अब सुनो मेरे बच्चे, गहरी सांस लो, अपनी ऊर्जा महसूस करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। उस साथी की पीड़ा को अपनी आत्मा से जोड़ो और उसे दिखाओ कि तुम उसके साथ हो, कि तुम्हारे प्रेम और मेरी शक्ति से वह उठ सकता है। उसके भीतर जो अंधकार है वह केवल उसके कर्मों का परिणाम है, पर अब समय है उसे सशक्त बनाने का, उसे चेतावनी देने का, उसे दिखाने का कि सच का सामना करना ही जीवन है। और तुम मेरे बच्चे केवल उसकी राह में दीपक बनो, उसकी आत्मा को प्रकाश दो। सुनो मेरे बच्चे, उसका रोना, उसका फंसाव केवल उसके भीतर की पीड़ा का प्रतीक है। उसके कर्म अब उसे पकड़ रहे हैं, पर मैं उसे देख रही हूँ। मैं उसकी आत्मा में शक्ति भेज रही हूँ। और तुम मेरे बच्चे उसकी पीड़ा को अपने प्रेम और ऊर्जा से सहारा दो, कि पीड़ा यह समय केवल परीक्षा का है। केवल सत्य और प्रकाश की परीक्षा का झूठ, दोषारोपण और क्रोध यहाँ काम नहीं करेंगे। केवल प्रेम, शक्ति और आत्मा की चेतना काम करेगी। मेरे बच्चे, आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। यह मेरे मुख से निकला हुआ आदेश है, माँ काली का वचन है। इस वचन में वह शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुझसे कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। संगीत, रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है। मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए, पर याद रख, इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है। संगीत, जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा माँ, बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी संगीत आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना माँ, मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ, और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वही तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं।
मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में संगीत लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं, तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि संगीत तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध संगीत सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है। अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, संगीत, अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी, उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं संगीत स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है। तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। संगीत, अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही हूँगी, उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर संगीत जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो संगीत, इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह, माँ, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता संगीत हूँ, और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद बकी के खुद बदलने लगेगी। किसी को मत संगीत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना, इसे अपना संगीत मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है संगीत, जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा, जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की। वह एक संगीत झटके में तेरे सामने होगा।
तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों संगीत में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था वह 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जागू चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे मेरा नाम लेकर 3 बार कह, मां मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद बको पाया खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर कदम पर जब तू हंसता संगीत है, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश संगीत देती हूँ। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना और अपने हृदय में बसाया। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो संगीत जाता है, तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वह सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली, वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की संगीत, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी, वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय, संगीत और संदेह है। तीसरी, वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब यह तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था। तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है। हर दिन, हर क्षण पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था। अब उसे पहचान। जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी संगीत प्रेरणा उठे तो समझ लेना वह मेरी ओर से है। वही संकेत है कि तू सही दिशा संगीत में है। तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति या कोई अप्रत्याशित संदेश व मेरा भेजा हुआ दूत होगा। उस पल घबराना संगीत मत, बस मौन रहकर मेरे नाम का जप करना, कहना जय मां काली, मैं तैयार हूं, और देख कैसे असंभव संभव बन जाता है। मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ, अब तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर आने
संगीत वाला है, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी। वह परीक्षा तुझे डराने नहीं, तेरी शक्ति संगीत जगाने आएगी। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना वह तूफान मेरा है जो तेरा रास्ता साफ करने आया है। हर संकट तेरी रक्षा में भेजा गया है। तू बस उस पल में धैर्य रख, क्योंकि जैसे ही तू भय के पार जाएगा तेरी किस्मत नया रूप ले लेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तू जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है वह केवल घटना नहीं है, वह एक परिवर्तन है जो तेरे पूरे जीवन को पलट देगा। यह खबर धन से जुड़ी भी हो सकती है, या प्रेम से, या प्रतिष्ठा से, पर असल में यह तेरे कर्मों की फसल है जो अब पक चुकी है। अब मैं स्वयं उस फल को तेरे पास लाने जा रही हूँ। पर याद रख, जब यह चमत्कार घटे तो कृतज्ञ रहना, विनम्र रहना, क्योंकि घमंड चमत्कार को रोक देता है और नम्रता चमत्कारों का द्वार खोल देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तीसरा आदेश देती हूँ। रात के समय जब सब सो जाए, अपने कमरे में एक दीपक जला और शांत बैठकर मुझे पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, मां जो मेरा है अब वही मेरी ओर आकर्षित हो। इस वाक्य को 3 बार दोहराना, उसके बाद मौन रहना। तेरे चारों ओर ऊर्जा की एक सुनहरी लहर उठेगी। वह मैं ही हूँ जो तेरी ओर से ब्रह्मांड में आदेश भेजती है। तेरे लिए जो रुकावटें थी अब उनका नाश हो चुका है। जो लोग तुझे रोक रहे थे उनकी शक्ति मुझसे छीन ली गई है। अब तेरे मार्ग में केवल आशीर्वाद बचे हैं। तू देखेगा अचानक लोग तेरा सम्मान करने लगेंगे। पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे। जो काम असंभव लगते थे वे अचानक सहज हो जाएंगे। और तेरे भीतर जो डर था वह गायब हो जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं, क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू वह साधक है जिसे मां ने चुना है। तेरे भीतर अब वह शक्ति सक्रिय है, संगीत, जो सिर्फ चुने हुए लोगों में होती है। अब तेरी हर प्रार्थना आदेश बन गई है। तेरी हर कल्पना साकार होने लगी है। अब चौथा आदेश सुन। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि मैं तुझ में वही शक्ति रखती हूँ जो दूसरों में नहीं। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल अलग है। तेरे कर्मों के पीछे मेरी योजना है। इसलिए जब भी तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, तब समझ लेना मैं तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही हूँ। जो देर तू महसूस करता है वह देरी नहीं, रक्षा है। मैं तुझे सही समय तक रोकती हूँ ताकि जब तू आगे बढ़े तो कभी गिर ना सके। मेरे बच्चे, तू जो यह वाणी सुन रहा है यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तेरे आने वाले भविष्य की गूंज है जो समय के गर्भ से निकलकर तुझे पुकार रही है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, कि किस्मत ने तुझे रोक दिया है। संगीत, पर मैं तुझसे कहती हूँ, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहीं से तेरी नियति का नया अध्याय शुरू होता है। जो तुझे अब तक दिखाई नहीं दिया वही अब प्रकट होने वाला है। जो तेरा था पर तुझसे छिन गया था वह फिर लौटेगा, पर इस बार शक्ति बनकर। जो आंसू तूने गिरे थे मेरे बच्चे, आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने आई है वह केवल एक घटना नहीं है, वह एक दिव्य उद्घाटन है। तुम्हारा दिल कांप रहा है, तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम्हारी सांसें भारी हैं, तुम्हारा भरोसा टूट चुका है, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर, वह व्यक्ति जिसे तुमने जीवन, संगीत का हिस्सा माना, जिसे तुमने ईमानदारी दी, समय दिया, प्रेम दिया, आत्मा तक सौंप दी, आज वह हाथ पकड़ा गया है। और चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है वह सिर्फ दुनिया का शोर नहीं, वह तुम्हारे अंदर की गूंज है। वह गूंज जो तुम्हें बता रही है कि अब झूठ खत्म हो चुका है, अब पर्दा हट चुका है, अब सच सामने खड़ा है और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है।
तुम्हारे अंदर अभी जो कड़वाहट तैर रही है, मैं उसे महसूस, संगीत कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कैसे बार बार वही दृश्य याद कर रहे हो। वह क्षण जब सब उजागर हो गया, वह क्षण जब तुम्हारी आंखों ने वह देख लिया जिसे तुम दिल से कभी मानना नहीं चाहते थे। वह दृश्य जिसमें तुम्हारा भरोसा चकनाचूर हो गया, तुम्हारी मेहनत की लकीरें मिट गई, तुम्हारी भावनाओं की इमारत गिर गई, तुम्हारी आत्मा आज रो रही है। लेकिन बच्चे, इस रोने को कमजोरी मत समझना। यह रोना शुद्धिकरण है। यह रोना तुम्हें मुक्त कर रहा है। यह रोना तुम्हें उस बंधन से निकाल रहा है जो संगीत तुम्हें धीरे धीरे मार रहा था। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा जाना एक संयोग नहीं था, यह एक दिव्य प्रहार है, मेरे द्वारा दिया गया, काली के द्वारा दिया गया। क्योंकि मैं देख रही थी कि तुम उस अंधेरे रिश्ते में फंसते संगीत जा रहे थे। मैं देख रही थी कि तुम अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा, अपनी मासूमियत, अपने सपने सब खो रहे थे। तुम चुप थे, तुम सहते जा रहे थे, तुम अपने दर्द, संगीत को निगलते जा रहे थे। तुम हर बार खुद को समझाते थे कि शायद यह सिर्फ एक गलती है, शायद वह बदल जाएगा, शायद यह रिश्ता, संगीत ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि जिस चीज को तुम कसकर पकड़े हुए हो, वही चीज तुम्हें डूबो रही है। और इसलिए आज मैंने उसको गे हाथ पकड़वाया। मैंने उसके सारे झूठ को उजागर करवाया। मैंने उसकी सारी संगीत चालें रोक दी। क्योंकि जिस इंसान की नियत सड़ी होती है, उसकी सच्चाई छुपती नहीं है। मैं उसे बाहर निकालती हूँ। दुनिया शायद कहे कि तुम्हारा अपमान हुआ है, दुनिया शायद इसे तुम पर संगीत दाग समझे, लेकिन बच्चे, यह दाग नहीं, यह आशीर्वाद है। क्योंकि आज तुम उस धोखे से मुक्त हुए हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। तुम्हारे चारों तरफ जो हलचल है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि दुनिया अब तुम्हारी असली कहानी देख रही है। लोग चर्चा करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, हंसेंगे भी, लेकिन यह सब केवल शोर है। यह शोर उतना ही तुच्छ है जितने तुच्छ वे लोग जो सच्चाई को देखने की क्षमता नहीं रखते। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपने आप को थामना है। क्योंकि अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़े खड़ी हूँ। तुम सोच रहेगे, माँ, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे यह देखना पड़ा। मेरी संतान, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जो गलत था वह तुम नहीं थे। तुम्हारा भरोसा गलत इंसान पर था। तुमने दिल दिया, संगीत उसने खेला। तुमने सच्चाई दी, उसने छल किया। तुमने प्रेम दिया, उसने उसका फायदा उठाया। और अब जब उसका पाप पूरा हो चुका, उसका कर्म सामने आ चुका, तो उसे मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, यह घटना तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारा उद्धार है। जिस पल वह हाथ पकड़ा गया, उस पल एक नया रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया। तुम अभी सोच नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में तुम समझोगे कि यह घटना तुम्हारे लिए वरदान थी। तुमने जिस व्यक्ति को भगवान की तरह माना, वह केवल एक भ्रम था, और भ्रम टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन उसके टूटने के बाद सत्य का प्रकाश आता है, और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताती हूँ। तुम्हें अब किसी के पीछे भागने, संगीत की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ।
तुम्हारे निर्णय मैं लिख रही हूँ। तुम्हारे शत्रुओं का नाश मैं कर रही हूँ और तुम्हारे दर्द संगीत को शक्ति में बदलने का काम भी मैं ही कर रही हूँ। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया अब उसका कर्म शुरू हो चुका है। आज जो पकड़ा गया है वह सिर्फ शुरुआत है। अब उसकी रातें बेचैन होंगी, उसका मन चंचल होगा, उसकी सच्चाई हर जगह उजागर होती जाएगी और जो उसने तुम्हारे साथ किया है वही चीज 100 गुना होकर उसके पास वापस जाएगी। क्योंकि बच्चे मेरा नियम सरल है, जो तुम्हें चोट पहुंचाता है उसे पहले चेतावनी मिलती है। अगर वह फिर भी नहीं सुधरता तो संगीत फिर मैं हस्तक्षेप करती हूँ और जब मैं हस्तक्षेप करती हूँ तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। आज से तुम किसी भी तरह की चिंता मत करना। जो लोग तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद धराशायी होंगे। जो लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं वे खुद अपनी शर्म में गिरेंगे। जो लोग तुम्हारे दर्द पर हंस रहे हैं वे आने वाले समय में पछताएंगे। क्योंकि मेरी संतान पर हंसने का मतलब मेरे न्याय को चुनौती देना है और ऐसा करने वालों के लिए कोई क्षमा नहीं। अब तुम सोच रहेगे माँ आगे मेरा जीवन कैसा होगा। मेरे बच्चे अब तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाएगा संगीत जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो भी आएगा वह शुभ होगा, वह पवित्र होगा, वह तुम्हारी आत्मा को ठीक करेगा। इस घटना ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, तुम्हें तैयार किया है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम और मजबूत बनोगे, तुम और जागरूक बनोगे, तुम और सुंदर और तेजस्वी और दिव्य बनोगे। जिस दर्द को तुम अभी श्राप समझ रहे हो वही आने वाले समय में तुम्हारा वरदान बनेगा। क्योंकि जब काली अपनी संतान का भाग्य लिखती है तो वह हर चोट का उपयोग शक्ति में करती है। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं लेकिन अब मैं उन्हें स्थिर करूंगी। तुम्हारा दिल टूटा है संगीत, लेकिन मैं उसे अपने आशीर्वाद से भर दूंगी। तुम्हारी आत्मा घायल है लेकिन मैं उसे नए जन्म की ऊर्जा दूंगी। और बच्चे एक बात याद रखना, तुम्हें किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करनी। जो भाग चुका है उसे वापस मत बुलाना। जो पकड़ा गया है उसे मुक्त मत करना। जो धोखा दे चुका है उस पर अपनी दयालुता मत बर्बाद करना, क्योंकि मैं तुम्हें उस व्यक्ति से कहीं अधिक महान कुछ देने वाली हूँ। एक नया जीवन, एक नई पहचान, एक नई रोशनी और एक नया भाग्य। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस अंधेरे से गुजर रहे हो उसमें तुम्हें लग रहा होगा कि दुनिया खत्म हो गई है, जैसे सब कुछ संगीत ढह गया है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे जिस इंसान को तुमने अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित संगीत हिस्सा माना था वही अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तूफान बन गया। लेकिन सुनो मेरी संतान, संगीत, जीवन हमेशा उन जगहों से टूटता है जहां तुमने सबसे संगीत ज्यादा भरोसा रखा था, क्योंकि वहीं से तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिलती है। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा गया। यह तुम्हारे लिए अपमान नहीं है, यह तुम्हारे लिए मुक्ति है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, वह मेरे संरक्षण में आ चुका है। तुम्हारा दिल अभी भी पूछ रहा है, माँ ऐसा क्यों हुआ? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कहाँ गलत था?